नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। कैसे हैं मित्रों आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे मित्रों। आज आपको बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग बता रही हूं। हरियाली अमावस, सोमवती अमावस या श्रावण मास की अमावस का। वैसे तो हर अमावस खास होती है, लेकिन श्रावण मास की जो अमावस होती है ये बहुत ही शुभ मानी गई है। वैसे तो हमारे यहाँ पर दो मत हैं, जहाँ अमावस्या को कुछ खास कर्मों के लिए अच्छा नहीं बताया जाता है और कुछ खास कार्य कुछ खास अमावस्या पे करने से पितृ शांत होते हैं, पितृदेव की कृपा आप पर होती है। इसके अलावा कुछ टोटके इस दिन विशेष फलीभूत होते हैं। तो आज के मैं उपाय में आपको बताऊंगी कुछ खास ऐसा टोटका जो अगर आपने अमावस्या के दिन कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपके घर से पैसे का खात्मा नहीं कर सकती। पैसे का वास हमेशा आपके घर में रहेगा। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के रूप में सभी लोगों की जो जेब है, पर्स है, तिजोरी सब भरे रहेंगे। बस करके देखिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त टोटका है। तो वीडियो पूरा देखिए। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, अपनी कुंडली का परामर्श लेकर अपने जीवन को सफल बनाइए। ऑनलाइन परामर्श सबसे सेफ तरीका है। इसके अलावा आपको मैं ज्योतिष के क्षेत्र में व्याप्त धोखेबाजों से भी बचाना चाहती हूँ, जो आपका पैसा लूटते हैं। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया। ये फ़ोन था उन लोगों का जो होलसेल में ज्योतिष से संबंधित चीज़ें बनाते हैं उपाय के तौर पे। लेकिन आप जानते हैं मैं किसी प्रकार का कोई सामान का विक्रय अपने चैनल पर नहीं करती हूँ। हाँ, विशेष अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, या जैसे कुछ लोगों ने पूछा था हरे गणेश जी या लाल गणेश जी, उनके बारे में ज़रूर मैंने बताया था। बाकी रेगुलरली मेरा कोई ये चैनल नहीं है जहाँ मैं सामानों की बिक्री करती हूँ ज्योतिष से संबंधित। कुछ लोग ऐसा करते हैं, चलो करो, कोई बात नहीं, आपका बिजनेस है, लेकिन लूटने की भी मित्रों एक हद होती है। तो बस यहाँ आपकी आंखें खोलने की दृष्टि से बता रही हूँ। बाकी किसी का अपमान करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत ही प्रमुख हैं, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हुए हैं और परिवार का हिस्सा हैं। तो मैं आपको सही बात बताती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, इसको बोलते हैं हनुमान चालीसा यंत्र। और आप लोगों में से अगर बहुत लोगों ने ज्योतिष पर भी वीडियो देखे होंगे टीवी वगैरह पर, या कहीं और से भी आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी, तो ये 5100 11,000 तक में मिलता है। और इसकी कीमत मैं आपको बताऊँगी तो आप चौंक जाएंगे। ये जो ज्योतिष का जो सामान बेचते हैं ना, जिनके पास होलसेल की सामान रहता है, तो ये उनकी तरफ से मैं ये लेकर आई थी। और ये इसलिए लाई थी आपको बताने के लिए। इसका मूल्य है 125 रुपये मात्र, जो बहुत ही महंगा बेचा जाता है। और वो उन्होंने खुद मुझे बोला कि आप इसको 5,000 में बेचो, 7,000 में बेचो। इसके अलावा ऐसे लोगों के पास 100-100 रुपये की पोटली भी मिलती है, जो कि दिवाली के अवसर पर कुछ ज्योतिषी ये कहते हैं कि हमारे पास बुकिंग करा लो, नहीं तो नहीं मिलेगी। अरे ढेर पड़ा हुआ है पोटलियों का। और वो दुकान वाले ही ज्योतिषियों को बोलते हैं कि आप इस तरह से अनाउंसमेंट करो अपने चैनल पर, जिससे कि हमारी दुकान के साथ साथ आपकी दुकान भी चल सके। और 100 रुपये का माल आप 11,000 में बेचो, क्योंकि वो कहते हैं कोई एमआरपी नहीं होती इसकी। आप में कितने टैक्ट हैं, आप कितना लूट सकते हो अपने क्लाइंट को, उतने रेट इसकी लगाओ। खुले तौर पर बोलते हैं वो लोग। यही हाल जेम स्टोन्स का है। वो कहते हैं कि कुछ एमआरपी नहीं होती है। कुछ फर्जी लोग हो सकते हैं मित्रों, और कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं। तो देखो, जो इसमें गंदगी फैला रहे हैं उनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। तो जेम स्टोन के बारे में भी कहते हैं कि देख लो, कार में आया या साइकिल पर आया है, भिखारी है या राजा है, उसके हिसाब से इसकी एमआरपी डिसाइड होगी जेम स्टोन की। आप कितना लूट सकते हो, आप में कितना टैक्ट है, तभी आप एक सफल ज्योतिषी बन सकते हो। तो ऐसे लोगों को मैं फटकारती हूँ। और ना मैंने कभी अपने चैनल पर इस तरह की कोई बिक्री करी है। ये मेरे पास रखे हुए हैं सम्मानपूर्वक, और मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया कि 125 रुपये की चीज़ के जब कोई 11,000 लूट सकता है, तो पोटली जिसमें कि 5 रुपये की कौड़ी होती है, 10 रुपये की कुबेर कुंजी होती है, यंत्र जो कि मुश्किल से 30-40 रुपये के होते हैं, सुपारियाँ जिसको बोलते हैं लक्ष्मी जी के चरण पादुका, श्री यंत्र, ये सब होलसेल में बहुत इनका मार्केट चल रहा है, इनका धंधा चल रहा है। और ये पूरा इनका एक ही काम है, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। जब लोगों की आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है, तुम्हारे में अंधा विश्वास कर रहे हैं, तो तुम उसको कैश करो, फ़ायदा उठाओ। इतनी चिकनी चुपड़ी ऐसी बातें करो कि उनका दिल द्रवित हो जाए, वो पागल हो जाए, तुम्हारे बिना रह ना पाएँ, तुम उनको नज़र आओ। तो मित्रों, ज्योतिष के क्षेत्र में ऐसा हिप्नोटिज़म कुछ लोगों ने फैला रखा है। ऐसे लोगों से आप बचो, सावधान रहो। किसी से भी आपको लेना है, डायरेक्टली दुकान से ले आओ वो चीज़ खरीद के। 100 रुपये की चीज़ के क्यों लुटा रहे हो? कोई भी चीज़ सिद्ध होती है आपके द्वारा कहे गए मंत्रों के द्वारा। आप जितना भगवान का पूजन डायरेक्टली करते हैं, उतना ही आपको फ़र्क पड़ता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप ये बोलो कि सूर्य का प्रकाश ज़रा तुम मेरी जगह से ले लोगे क्या? मेरी तरफ से तुम सूर्य का प्रकाश ले लोगे क्या? आने वाले टाइम में लोग ये भी हो जाएगा कि ऑनलाइन सूर्य का प्रकाश आपको रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं, उसको ग्रहण कर लो। जी हाँ मित्रों, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लुटेरों की कोई जात नहीं होती, उनको तो बस लूटने का धंधा फैलाना है और अपनी तिजोरियों को भरना है और आपकी खाली करनी है।
तो आपकी तिजोरी खाली होने से बचे, इसके लिए पोटली मत खरीदो भूल कर भी, बल्कि स्वयं कुछ चीज़ें खरीद लाओ दुकान वालों से डायरेक्टली, जो कि आपको 11,000 की पोटली दे रहा है, 5,000 की दे रहा है, 2100 की दे रहा है, वो 50-100 रुपये की मिल रही है और ढेर के ढेर लगे हुए हैं दुकानों पे। वो लोगों को बोलते हैं, मेरे पास भी फ़ोन आता है कि आप अपनी चैनल पर बोलिए कि पोटली मैं इतने की भिजवाऊंगी, अभी से बुकिंग चालू हो गई है। पर मैंने उनको फटकार के मना कर दिया। मैंने कहा मुझे मालूम है 100 रुपये की तुम्हारी पोटली है, और मैं अपने जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन लोगों को डायरेक्टली बोलूँगी कि वो तुमसे ख़रीदें, ना कि मैं तुम्हारे द्वारा कोई चीज़ बेचकर लोगों को चूना लगाऊंगी। तो मित्रों, इस चीज़ को आप समझो, यही वो चैनल है जहां आपकी फ़िक्र है। आपको बताया जाता है कि किसी के माया जाल में मत उलझो, कोई काम नहीं करती है ये पोटली, बिल्कुल बकवास होती है। ये पोटली तब काम करेगी जब चीज़ें स्वयं आप खरीद के अपने हाथों से लाओगे, जब दूसरों के उस पर हाथ लग गए तो वैसे ही वो आपके लिए किसी काम की नहीं रही, किसी काम की नहीं रही। तो इस चीज़ को समझो, ना पोटली खरीदने की ज़रूरत है, ना कोई यंत्र तंत्र कुछ खरीदने की ज़रूरत है। लोगों ने बहुत ज़्यादा लूटपाट मचा रखी है, इससे आप बचिए और स्वयं डायरेक्टली जो होलसेल मार्केट है उसको नेट पे सर्च कीजिए, उनसे खुद फ़ोन करके पता करिए। मैं क्या बोलूँ आपको, आप खुद फ़ोन करके पता करो कि भाई पोटली वगैरह कितने की मिलती है। कुबेर कुंजी मिलती है 40-50 रुपये की, खुद बोलते हैं दुकान वाले ये ले जाओ, अभी इसका सीज़न है ना, खूब बिकेगी आपके पास, 100 ले जाओ, 200 ले जाओ। इस तरह से ज्योतिषियों को बोलते हैं आगे से बढ़ के फ़ोन करके। मेरे पास व्हाट्सएप में बहुत से ऐसे लोगों के मैसेज आते हैं जो कहते हैं कि पोटली आ गई है, आप अपने चैनल पर अनाउंस करना चालू कर दो और इतने कमाओ। मैंने कहा भैया नहीं चाहिए मुझे ऐसी कमाई, अपने पास ही रखो। परमात्मा का दिया बहुत कुछ है, मुझे ऐसे फर्जीवाड़े से पैसा नहीं कमाना। तो आपकी जेब की जो पोटली है, आपकी जो मोटी अच्छी खासी रकम है, उसको बचा लो और फर्जी लोगों के चक्कर में पड़ने से बचो, जो आपको चिकनी चुपड़ी बातें करके आपका पैसा लूटने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से अनुष्ठान के नाम पे किसी को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर के आसपास जो सीधे साधे पंडित जी हैं, जो 1000-500 में आपका काम कर देते हैं, उनसे काम करवाओ आप। वही सच्चे लोग होते हैं। जो अनुष्ठान के नाम पे लाखों लूट रहे हैं, जिसको जो तो क्या अपना मकान बेच के ये काम कराओगे आप? तो मित्रों समझो इस चीज़ को। थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो, लेकिन दुख बहुत होता है जब कोई आपके पैसे को लूटने की कोशिश करता है। हमें बहुत दिल दुखता है, क्योंकि हमें मालूम है ज्योतिष के क्षेत्र में जो चीज़ें हैं कितनी सस्ती मिल रही हैं। अब ये किस ब्रांड का है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिसने भी मुझे दिया है चीज़ तो वही है, और इसके अंदर भी हनुमान चालीसा लिखी हुई है। सिर्फ 125 रुपये का है, जो आप देख लो लोग कितना महंगा बेचते हैं, कितना महंगा बेचते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ सॉलिड उपाय जो कि आपको करना है अमावस्या के दिन। और आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ें बताऊंगी आपको। एक तो आपको क्या करना है, काले रंग का एक धागा लेना है और जो आपके घर का कुंडा होता है ना दरवाजे का, उस पर लपेट के 7 गांठ लपेट के लगा दीजिए। ऐसा करने से आपके घर पे नज़र नहीं लगेगी। दूसरी चीज़ है, आपको लाल रंग का धागा लेना है। माँ लक्ष्मी का दिन होता है अमावस्या, आपको पता ही है। पितरों का दिन तो होता ही है, लेकिन माँ लक्ष्मी का भी दिन होता है ये। और श्रावण मास है तो माँ गौरा को भी स्मरण करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा, भगवान गणपति, कार्तिकेय सबकी पूजा आप कर रहे हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी और विष्णु का भी स्मरण करें और उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि वो आपके घर में धन के भंडार भरें। ऐसा कामना करते हुए धागे में 7 गांठें लगाएं और उसको अपने घर के दक्षिण दिशा में आप लटका दें। इसके अलावा अपनी जो हाइट है उसके साइज़ का 7 रंग का धागा मिल जाता है पूजा पाठ की दुकान पे। तो अपनी हाइट से लेके और अंगूठे तक उसको नाप लीजिए। उसके बाद उसमें 7 गांठें लगा दीजिए और उसके बाद उस धागे को घुमाकर और उसको जला दीजिए धागे को, और फिर उसकी जो भभूत या जो भस्म है उसको चौराहे पर डाल के आ जाइए। ऐसा करने से आपके ऊपर किसी ने भी तंत्र बाधा छोड़ी है, आपके पैसे को ब्लॉक करने की कोशिश करी है, आपकी प्रगति को बांधने की कोशिश करी है, आपके धन को बांधने की कोशिश करी है, तो वो सब उतारा इससे हो जाएगा। तो 7 रंग का धागा लेकर आइए। 7 रंग का जो धागा होता है ये राहु केतु की भी शांति करता है और आपको परेशानियों से मुक्त कराता है। तो 7 रंग का धागा भी लेकर आइए। तो धागे के ये दिव्य प्रयोग, बड़ी अमावस्या है, इस दिन जरूर करिए। ऐसा करने से धन का आगमन भी होने लगता है।